जी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी कलकत्ता में, जिससे पूरा देश उद्वेलित हो गया है। हर व्यक्ति को लगता है कि समाज कहाँ जा रहा है। और दूसरा पक्ष देखें तो अपराधियों के मनोबल इतने बढ़ गए हैं कि उन्हें कानून का खौफ नहीं है। इस मुद्दे को लेकर महामहिम की भी चिंता पिछले दिनों प्रकट हुई थी। उन्होंने भी कहा था अब बहुत हो गया, ये उनकी उक्ति थी, अब बहुत हो गया। तो जब महामहिम की पीड़ा से हम अपने आप को जोड़ते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि अब भय पैदा हो ऐसे अभियुक्तों के मन में, ऐसे अपराधियों के मन में, इसलिए कानून को और कड़े किए जाने की आवश्यकता है। बाद कानून में बहुत से नए उपबंध जोड़े गए थे और नए प्रावधान आए थे और कानून कड़ा किया गया था, लेकिन लगता है अब वह फिर बहुत कमज़ोर साबित हो रहा है ऐसे अपराधियों के लिए। क्योंकि आज जो आंकड़ा आया है वह प्रतिदिन 90 यौन उत्पीड़न के मामले हैं देश में। 90। यहाँ तक कि अब 4 वर्ष की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। बदलापुर की घटना जो महाराष्ट्र में घटी वह पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि हम अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे। जब 4 वर्ष की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं तो हम कहां खड़े हैं? कौन सुरक्षित है फिर? महिलाएं सुरक्षित हैं क्या? बहन बेटियां सुरक्षित हैं क्या, जब 4 साल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है? इसलिए मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन किया है। 11 सूत्री उपबंध मैंने उनको पत्र के माध्यम से भेजा है कि इसमें कुछ और कड़े कानून और कड़े प्रावधान जोड़ने की अविलंब आवश्यकता है। पहला तो सारे मामले ऐसे जो हैं वो सीबीआई को सौंपे जाने चाहिए, क्योंकि राज्य की मशीनरी पर लोगों का, आम जनता का भरोसा नहीं रह गया है। वह शायद सक्षम नहीं रह गए हैं ऐसे अपराधों को कम करने में या समाप्त करने में। इसलिए सारे मामले सीबीआई को सौंपे जाएं और 30 दिन के अंदर इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना चाहिए, न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित होना चाहिए और 100 दिन के अंदर ऐसे सभी मामले का निर्णय भी आ जाना चाहिए, फैसला आ जाना चाहिए 100 दिन के अंदर। और इसके लिए स्पेशल कोर्ट गठित होनी चाहिए और स्पेशल कोर्ट में कोई भी दिन कोर्ट में छुट्टी नहीं होगी, ना ही रविवार, ना ही कोई त्यौहार, ना ही कोई सार्वजनिक छुट्टी। और दिन रात न्यायालय करे काम, चूँकि 100 दिन के अंदर फैसला देना है न्यायालय को, इसलिए दिन रात न्यायालय चले और 100 दिन के अंदर फैसला आ जाए। और अभियुक्त को जब सज़ा उसको हो जाए तो जेल में एकदम सेल में रखा जाए, उसको एक आदमी से दर्शन नहीं होना चाहिए उसका, और सेल में रखा जाए और उस पर पैरोल की सुविधा उसको नहीं मिलनी चाहिए। और जो मुख्य अभियुक्त है, मुख्य आरोपी हो, जिस पर अपराध साबित हो जाता है, सजा हो जाता है, न्यूनतम सजा फांसी होनी चाहिए, उससे कम नहीं। ऐसे कड़े प्रावधान जब हम जोड़ेंगे तब इसका समाज पर असर पड़ेगा और हम समझते हैं तब उसके बाद कुछ समाज को राहत मिलेगा और तब बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करेगी और तभी हम 100 दिन में फैसला आ जाना चाहिए। चौथा सुझाव है, और ये जो बार बार अपील पर अपील दर अपील और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, जिसके कारण 10-20 वर्ष उसको राहत मिल जाता है, तो वो सारे अपील की सीमा समाप्त की जाए। एक अपील के बाद सिर्फ एक अपील, और या तो वो हाई कोर्ट जाएं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, ये उन पर है। एक अपील, जैसे सेपेटरी बेल में हम अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 5वां है, ऐसे सभी मामले का स्पेशल कोर्ट गठन होना चाहिए। स्पेशल कोर्ट में जैसे हो रहा है ना भाई, कोर्ट हो ऐसे कांड के लिए, उसमें कोई छुट्टी नहीं होगा। ये कि अब 10 दिन दुर्गा पूजा का दिन रात कॉन्टिन्यूस ट्रायल, चूँकि 100 दिन में जजमेंट चाहिए तो दिन रात जरूरत हो तो ट्रायल हो, रात में भी ट्रायल हो, रात में भी न्यायालय बैठे। कभी कभी इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं ना, ऐसे बहुत से मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया है छुट्टी के दिन। उसी प्रकार
ना भी इमरजेंसी हो। 10वां है कि ऐसे अभियुक्तों को अलग टीम ऐसे सजा याफ्ता के मौलिक अधिकार समाप्त होने चाहिए। कानूनी अधिकार हैं 376 और 354 क्या अपनी मजबूरी समझता है, तो उसमें क्या होगा? कानून जब कड़ा हो जाएगा, कानून पर जब हमारा भरोसा बढ़ जाएगा, तब अपराधियों के प्रति मेरे मन में जो डर है, खौफ है, जिस खौफ से हम हॉस्टाइल होते हैं, वह कमी आ जाएगी और समाज के लोग भी आगे बढ़ कर के सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को सहयोग करेंगे, क्योंकि ये सामाजिक कोड है। अगर कहीं भी घटना घटती है तो उसको हम अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं है जहां बहन बेटियां नहीं हैं। आज हमारी 50% आबादी यदि असुरक्षित है, हम और आप असुरक्षित हैं क्या? गवाह असुरक्षित है क्या? गवाह का भी हिम्मत बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा और उसको भी लगेगा कि इस बुराई को समाप्त करने में मेरी भी भूमिका होनी चाहिए और वह भय मुक्त होकर के गवाही देगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है।